हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी और स्टोरीज से ज़्यादा हॉरर और मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टोरी पर बात करते हैं। ये स्टोरी है नरसी नाम के एक किसान की। नरसी कोई ज़्यादा बड़ा जमींदार नहीं था, वो एक छोटा मोटा किसान था और वो इसलिए ये सोचता है कि मंडी में अपने बैलों को ले जाना ही उचित होगा, क्योंकि अगर वो वैसे किसी का साधन करेगा तो उसका किराया ही बहुत हो जाएगा, क्योंकि मंडी काफ़ी दूर थी। और फिर सोचता है कि अगर वो बैलों को ले जाएगा तो वो रास्ते में अपने रिश्तेदार के घर भी रुक सकता है और सुबह मंडी से वापस आ जाएगा। ये सोचते हुए नरसी अपने बैलों पर ही अपने गेहूं के बोरों को लाद देता है और बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ निकल पड़ता है। नरसी जैसे ही मंडी पहुंचता है तो वो देखता है मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसको देखकर वो बाहर ही थोड़ी देर वेट करता है और धीरे धीरे गाड़ियां आगे सरकने लगती है और नरसी का नंबर आने लगता है। जब तक नरसी का नंबर आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और अंधेरा हो जाता है। हालांकि नरसी को अपने गेहूं के अच्छे पैसे मिल जाते हैं और नरसी एक ही बात सोचता है कि सब्र का फल मीठा होता है और अपने पैसे लेकर नरसी चलने लगता है मंडी से। नरसी जैसे ही मंडी से निकलता है, पास में ही बाजार था, वो वहीं से अपने रिश्तेदारों के लिए लड्डू जलेबी ले लेता है और सोचता है कि वहीं चलकर साथ ही खाएंगे। हालांकि नरसी को रिश्तेदार के घर पहुंचने में एक जंगल भी क्रॉस करना था। नरसी जंगल में चलने लगता है। उसे काफी दूर चलते चलते हो गया और उसे प्यास भी लगने लगी थी और उसके बैल भी थक गए थे। और वो सोचता है कि इस रास्ते से मैं काफी बार गया हूँ, इस रास्ते पर तो ना ही कोई तालाब है ना ही कुछ और, शायद कोई दूसरा रास्ता देखता हूँ। तभी नरसी को एक शॉर्टकट मिलता है। नरसी बहुत खुश होता है, सोचता है कि शायद इस पे कोई तालाब या जोहड़ ही मिल जाए, कम से कम मेरे बैलों की तो प्यास बुझ जाएगी, मैं तो प्यासा भी रह लूंगा, इन्हें पूरा दिन हो गया है घूमते घूमते। ये सोचकर नरसी उस शॉर्टकट पर चलने लगता है और तभी उसे आगे चलकर एक कुआं दिखाई देता है। नरसी को कुआं दूर होने की वजह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो कुएं के पास जाता है और वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा लगभग 3-4 साल का कुएं के अंदर पैर लटकाए हुए बैठा था। तो ये सोचकर नरसी को बहुत ही अजीब लगता है कि लगभग 3-4 साल का लड़का और ऐसे पैर लटकाए हुए कुएं में क्यों बैठा है। वो सोचता है कभी ये गिर ना जाए, ये किसका बच्चा है। उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। नरसी कंफ्यूज हो गया। नरसी जैसे उसे कहता है, सुनो बच्चे, वो कुएं पर बैठा बैठा ही अपनी गर्दन को घुमाता है और नरसी की तरफ घूर कर देखता है। नरसी ये देखकर एकदम से चौंक जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है और वो देखता है कि उसका चेहरा एकदम ऐसे था जैसे पानी में पड़कर लकड़ी फूल जाती है। उसकी खाल चेहरे से उतर रही थी बुरी तरह से, उसमें से बदबू आ रही थी और उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो नरसी को जिंदा ही खा जाएगा, जैसे नरसी ने उसे तंग किया हो, डिस्टर्ब कर दिया हो। वो बच्चा वहीं पर ही बैठा हुआ था, लेकिन नरसी उसे देखकर इतना डर गया था कि वो नीचे गिरा गिरा ही पैर के बल पीछे की तरफ सरक रहा था। नरसी जैसे तैसे अपने बैलों के पास पहुंचा और भागकर अपने बैलों को ऐसे लेकर उड़ा जैसे सोनिक जेट। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये बच्चा कौन है। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए, इस बच्चे की स्टोरी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, हम इसकी स्टोरी जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।